भैंसा है एक नंबर की, खाली मेरे को तेल पिलाओ ऐसा वाला हिसाब रहता है इसका। और जैसे कि मैंने बताया भाई, ये भैंसा जैसी इतनी बड़ी गाड़ी है तो चढ़ने के लिए भाई ग्रैब हैंडल्स तो लगेंगे कि नहीं। फोर्ड का लोगो देखिए भाई, आप मेरे हाथ से अंदाजा लगाइए, इतना चौड़ा फोर्ड का लोगो बनाया है इन्होंने। हमको कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है, वो लंबे वाला वायर जो एंटीना रहता है वो है। इतना ज़्यादा गद्दा वाला मटेरियल है, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, इस तरफ में भी सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट। यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि ओ भाई मैं अंदर बैठा हूँ मुझे कोई बाहर निकालो। दिख रहा है यहाँ पे बटन, मैं इसको एक बार सिर्फ ऐसा प्रेस करता हूँ और मुझे आराम से यहाँ पे जगह बन जाती है कि मैं आराम से मतलब चढ़ उतर सकूँ। हेलो भैया, क्या हाल चाल है। आज हमारे सामने खड़ी है फोर्ड कंपनी की जो आती थी मेरा मतलब फोर्ड कंपनी की जो आती थी वो थी एंडेवर। भाई जैसे कि आपको पता है ये फोर्ड जो है वैसे तो अब बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए इसकी जो गाड़ी है जैसे फोर्ड एंडेवर और इको स्पोर्ट, ये दोनों करंट टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अभी भी सेकंड हैंड मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वैसे अब ये सेकंड हैंड मार्केट नहीं है, तो डीलरशिप है भाई, यहाँ पे सर्विसिंग वगैरह चालू है। इस गाड़ी की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है एंडेवर बोले तो फॉर्च्यूनर का भी बाप बोला जाता था। ये था कि लुक्स के मामले में अगर आप देखेंगे तो आपको बेशक फॉर्च्यूनर ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन जो इसका इंजन, इसकी कैपेबिलिटी, सब कुछ देखा जाए तो फॉर्च्यूनर से ज़्यादा अच्छी रहती थी। और जो एक्चुअल में कार एंथुसियास्ट होते हैं वो इस एंडेवर पे जाने के ज़्यादा मरते हैं फॉर्च्यूनर से ज़्यादा। अब जैसे गाड़ी का ओवरऑल अगर मैं लुक बताऊँ तो देखिए फॉर्च्यूनर के मुकाबले इसको कंपेयर किया जाता था, लेकिन अब देखो भाई फोर्ड तो जा चुकी है। सेकेंड हैंड मार्केट में जिनको चाहिए बस वही लोग लेते हैं इनकी। बाकी इसकी देखिए बिल्ड क्वालिटी बोलेंगे या इसकी जो कुछ बोलेंगे हम, हर एक चीज़ इसकी बहुत बढ़िया रहती है। जैसे इस हमारे सामने जो खड़ा है ये है टाइटेनियम वेरिएंट। देखिए फोर्ड कंपनी जब एंडेवर लाई थी तो एंडेवर के साथ बहुत सारे वेरिएंट्स आए थे, ठीक है, समय के साथ ऊपर नीचे होते रहता था। इसमें देखिए सबसे पहले जैसे हमारा 4x2 भी आता है, 4x4 भी आता है, और इसमें इंजन ऑप्शन दो होते हैं। एक आते हैं 2000 सीसी का हमारा इंजन और एक आता है 3.2 वाला, सभी इंजन का बाप बोला जाता है जिसको। तो ये हमारे सामने जो खड़ा है ये 3.2 वाला नहीं है, ये केवल सिर्फ 2000 सीसी का इंजन आता है जो कि हमको 420 Nm का टॉर्क निकाल के देता है भाई मजबूती के साथ। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे वहाँ 4 व्हील ड्राइव लिखा हुआ है। चलिए फ्रंट से आप पूरा मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ। फ्रंट में जैसे ही आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो इसके हेडलाइट्स है, एक तो हमारे नॉर्मल हेलोजन है और सेकंड वाले जो है वो है प्रोजेक्टर में, और जो हमारे इसके इंडिकेटर्स है वो हमारे नॉर्मल हेलोजन में है। और जबकि यहाँ पे आते हैं हमारे मोटे वाले DRLs, नीचे में हमारे छोटू से फॉग लैंप आते हैं, मतलब वही हेलोजन में है। सामने में हमको 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। बीच में फोर्ड का लोगो देखिए भाई, आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगाइए, इतना चौड़ा फोर्ड का लोगो बनाया है इन्होंने। और यहाँ पे मिलती है हमको क्रोम में पूरी ग्रिल, और नीचे में हमारी नंबर प्लेट आ जाती है। और नीचे वाला जो पार्ट है बम्पर में जो आता है हल्का सा सिल्वर टाइप में, वो तो बाकी अच्छा ही दिखता है, थोड़ी सी लुक को जो इनहेंस करते हैं। साइड प्रोफाइल में अगर मैं आऊँ तो देखिए यहाँ पे हमको मिल जाता है इतना चौड़ा टायर है भाई, ये 18 इंच के इसमें टायर है, 265 की इसकी प्रोफाइल वाली आ जाती है पूरी। और बाकी इसकी चौड़ान यार बहुत सही है, मतलब 18 इंच के टायर है। और इस तरीके से जो इसमें अलॉय व्हील्स है, टोटल 1 2 3 4 5 6 नट्स मतलब इसमें लगते हैं। साइड के फेंडर पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमको एक एंडेवर की बैचिंग है। अगर आप 3.2 वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें बेशक आपको 3.2 वाला जो उसमें वो लिखा रहता है वो है, बाकी ये तो 2000 सीसी वाला इंजन है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रोम का, मतलब 2016-17 की अगर मैं बात करूँ तो क्रोम का यार बहुत ज़्यादा चलन आ गया था। इसमें यहाँ पे क्रोम है और यहाँ पे हमको मतलब छोटू सा बल्ब है इंडिकेटर में। यहाँ पे बात करेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर यानी उस तरफ में भी है और इस तरफ में भी है। यहाँ पे हमको एक रिक्वेस्ट सेंसर है और हमारे क्रोम में डोर हैंडल्स है, ठीक उसी तरह पीछे भी क्रोम में डोर हैंडल्स है। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो हमको रूफ रेल्स भाई देखिए बिल्कुल इससे चिपकी हुई रूफ रेल्स है। और ऊपर में हमको कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है, वो लंबे वाला वायर जो एंटीना रहता है वो है। और इसमें मतलब सनरूफ भी आती है, देखिए सनरूफ तो मतलब इतना बढ़िया फीचर हो गया, मतलब फॉर्च्यूनर को लोग छोड़ के एंडेवर लेते थे क्योंकि इसमें मतलब सनरूफ वगैरह सब कुछ आ जाती थी। पीछे में भी सेम वैसे ही टायर है, अलॉय व्हील्स है। यहाँ पे हमको जो इसका ये देखिए भाई, ये मिलता है भाई 80 लीटर का टैंक, मतलब क्या बोलना चाहिए, मोटी भैंसा है एक नंबर की, खाली मेरे को तेल पिलाओ ऐसा वाला हिसाब रहता है इसका। माइलेज वगैरह बहुत कम है, वैसे कंपनी इसको बेशक 13 की माइलेज ऐसा कुछ बोलती है, लेकिन एक्चुअल में तो आपको पता है ऑटोमेटिक है ना, एक्चुअली तो ऑटोमेटिक है तो बेशक आपको 8 9 10 बस उससे ज़्यादा माइलेज नहीं देती है। पीछे के प्रोफाइल में यहाँ पे बात करेंगे तो हमको LED वाले टर्न इसमें जो रहते हैं हमारे रेड वाले स्टॉपिंग लैंप्स वो आ जाएंगे। और पीछे में हमारे यहाँ पे एक छोटू सा हेलोजन बल्ब है इंडिकेटर के लिए, और एक यहाँ पे हेलोजन बल्ब है रिवर्स के लिए। और पीछे में यहाँ पे टाइटेनियम की एक बैचिंग आ गई और यहाँ पे लिखा हुआ है एंडेवर क्रोम पे। वैसे इसको जो मतलब जो उसके ओनर है उन्होंने इसको निकाल के वो लाइटिंग वगैरह लगाए हैं, वैसे कंपनी की तरफ से लाइटिंग नहीं आती है। बीच में हमारी वही नंबर प्लेट आ जाती है और इस तरफ में 4 व्हील ड्राइव का वो है, वैसे इसमें 4x2 वगैरह के भी ऑप्शन आते हैं। और पीछे में यहाँ पे दिखेंगे 4 हमको रिवर्स में सेंसर है और इस तरफ में हमारे
रिफ्लेक्टर है छोटू से, और यहाँ पे हमारा झांक रहा है प्यारा सा कैमरा। और पीछे में यहाँ पे देखिए इस तरफ में एक वाइपर है, एक डिफॉगर है, और यहाँ पे हमारे स्टॉपिंग लैम्प। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं है, ये बड़े वाले लंबे से एंटीना है। अब सबसे पहले चलेंगे इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस में देखिए ऐसा है, वैसे तो मैंने बस एक बार प्रेस करा और ये अपने आप धीरे 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 ऊपर जाके खुल गया। देखिए ना कितना प्यारा है, मतलब एक बार खाली प्रेस करके हट जाओ और अपने आप पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे हमको मिल जा रही है एंडेवर की एक बैचिंग, यहाँ पे भाई कंपनी से ही मैट आता है, और नीचे में यहाँ पे हमारे थोड़े से कुछ टूल किट्स वगैरह के सामान आ जाएंगे। मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। मतलब फॉर्च्यूनर वगैरह में कैसा है, फीचर्स भले से कम है, लेकिन फॉर्च्यूनर कैसे एक अपने नाम से बिकी जाती है, मतलब बोलते हैं ना नाम काफ़ी है बस, और भले से फीचर्स उसमें कम है। यहाँ पे हमको डिक्की में यानी बूट स्पेस में देखिए एक सबवूफर मिल जाता है, यहाँ पे एक हमारा छोटा सा 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल गया है, और ये यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ स्पेस है रखने की जगह। और ये मिल जाता है भाई सीट को हमारे को रिक्लाइन वगैरह करने का। देखिए एक बार मैंने प्रेस किया, अपने आप सीट नीचे गई। यहाँ पे मैं एक बार इसको प्रेस करूँगा, ये भी सीट अपने आप नीचे जाएंगी, और ठीक उसी तरह अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो वापस उठ भी जाएंगी। ये देखो वो कुछ मतलब वहाँ पे अटक जाता है तो रुक जाती है वो, ये आ गई पूरी पीछे। अब बूट्स को बंद करने के लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने भले से देकर रखा है, यहाँ से खींचना नहीं है इसको, खराब होंगी मोटर। यहाँ पे एक बटन है, यहाँ से हमने एक बार प्रेस कर दिया और ये हो गई अपने आप डिक्की बंद। देखिए यहाँ पे लाइट्स भी जल गई एक बार। ठीक है, अब चलते हैं भाई इसके पैसेंजर सीट्स की तरफ। सबसे पहले अगर मैं ये वाला साइड खोलूँगा तो जैसे ही खोलते से ही ये देखिए, मतलब जो प्रीमियम चीज़ दिखती है, मैंने हमेशा से बताया जो जिस गाड़ी में अगर पीच कलर का इंटीरियर है वाइट जैसा, तो प्रीमियम तो दिखना ही दिखना है। इस तरफ में यहाँ पे हमको देखिए इतना ज़्यादा गद्दा वाला मटेरियल है, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट। इस तरफ में भी सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट। यहाँ पे एक हमको पावर विंडो है, और इस तरफ में पियानो ब्लैक में दिख रही है पूरे हैंडल्स, इतने बढ़िया ये वाले डिज़ाइन हो गए। और यहाँ पे हमको डोर हैंडल्स हो गए, और लॉक अनलॉक के ये वाले देखिए यहाँ पे बटन्स लगे हुए छोटे से, ये छोटे छोटे बटन है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे रहता है वो, ऐसा मतलब नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बटन्स हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए सीट्स कुछ इस तरीके से आती है, ये देखो ये बड़ी सी हमारी पैनोरामिक सनरूफ आती है। मतलब इसका रूफ तो पता ही होगा आपको, ब्लैक आता है। तो अगर हम गाड़ी के अंदर लेके चलूँ आपको, एक मिनट, ये देखिए ये मैं बैठा गाड़ी के अंदर, दरवाज़ा किया मैंने बंद। यहाँ पे तो ये आफ्टर मार्केट लग जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। सबसे पहले रूफ के तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रूफ के तरफ यहाँ पे हो गया हमारा एक एसी के वेंट्स, यहाँ पे हमारे लाइट्स आ जाएंगे, एलईडी में है जो कि, और ठीक उसी तरह मतलब सामने भी एक ग्रैब हैंडल्स वगैरह है। यहाँ पे हमको कोई ग्रैब हैंडल्स नहीं है यार, मतलब अगर मैं पकड़ के बैठना चाहूँ तो कुछ नहीं है यहाँ पकड़ के बैठने के लिए, यही मुझे पकड़ के बैठना है। और इस तरफ में हमको एक छोटू सा पॉकेट है सीट्स का, और इसमें मतलब पीछे में भी देखिए हमको ब्लोअर के पूरे कंट्रोल्स दिए हैं। मतलब क्लाइमेट कम ज़्यादा यहाँ से टेम्परेचर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे जो ब्लोअर की स्पीड होती है वो हो जाएगा। और पीछे में हमको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जा रहा है, जैसे कि हमको बूट स्पेस में भी था। मतलब इसमें कहीं पे यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे तो फ्रंट में भी कहीं यूएसबी पोर्ट नहीं है। ठीक उसी तरह वहाँ पे भी एक एसी के वेंट्स है, वहाँ पे हमारे रीडिंग लैंप्स जो आ जाते हैं वो हो गए, और पैनोरामिक सनरूफ जो है पूरी यहाँ तक आ रही है। मतलब यहाँ कोई बंदा बैठा है तो ठीक उसके यहाँ तक पूरी ये सनरूफ आ जा रही है। अब मतलब गाड़ी में देखिए कंफर्ट तो बहुत बढ़िया है। मतलब चाहे लेग रूम की बात करो, चाहे यहाँ पे थाई सपोर्ट की बात करो, यहाँ पे हमको एक छोटू सा आर्मरेस्ट भी है। आर्मरेस्ट में भी कुछ है क्या, हाँ अरे वाह ये भी बढ़िया दे दिया इन्होंने, कप होल्डर्स वगैरह। और क्या चाहिए भाई, मतलब इसीलिए तो फॉर्च्यूनर तो ऐसा है भाई, मुझे खुद भी फॉर्च्यूनर पसंद है। वही उसकी लुक्स है, उसका नाम है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर फीचर्स की मैं बात करूँ तो इसी में ज़्यादा आते हैं हमारे एंडेवर में, लेकिन फोर्ड को ज़्यादा प्यार मिला नहीं तो चले गई भाई। फोर्ड क्या कर सकते हैं, फोर्ड के जाने का अफसोस तो भाई सबको है। ठीक है, मैं एक अकेला नहीं हूँ कोई। अब हमको जाना है भाई गाड़ी के जो थर्ड रो है उसको चेक करना है। वैसे तो हमको भी पता है भाई थर्ड रो में ऐसे कुछ बच्चों के लिए रहता है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बार इसको, यहाँ पे जो लीवर है उसको उठाता हूँ, ये सीट आ गई पूरी। इसको पहले मैनुअल करना पड़ेगा एक्चुअली। यहाँ से मैंने, नीचे में लीवर होता है, जैसे मारुति की गाड़ी में बेस वेरिएंट में लीवर्स आते हैं, वैसे लीवर्स को आगे किया, उसके बाद यहाँ से मतलब इसको प्रेस करने का है, और ये जगह बन गई। अब मैं चाहता हूँ भाई गाड़ी के पीछे में, और पीछे का मैं आपको पूरा स्पेस बताता हूँ एक बार चेक करके। अभी देखो भाई, हाँ ये वाली जो सीट है ना, तो अगर ये सीट अगर सामने कोई बंदा है जिसकी मतलब पैर थोड़े छोटे हैं, वो इस हिसाब से बैठेगा तो ही मैं इस हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर कंफर्ट बैठूंगा। अदरवाइज अगर मैं, आप बोलेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा लेग रूम होना, वहाँ पे ज़्यादा मोटे लोग बैठ गए हैं, तो मैं अगर इनके पीछे बैठना चाहूँ तो ये देखो, मतलब ये ऐसा वही है ना भाई, यहाँ पे अगर मैं बैठूंगा तो मुश्किल से मुश्किल 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तक मैं ट्रैवल कर लूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक तो ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। जैसे अगर मान लो हमको जाना है 200-250 किलोमीटर या बाहर कहीं भी जाना है, तो मैं यहाँ बैठ के तो सर्वाइव नहीं कर सकता। वैसे तो बैठते भी नहीं है कोई, ये बच्चों के लिए ये मेन सीट समझ लीजिए।
हाँ, अगर मैं पीछे में बताऊँ क्या क्या है तो देखिए, यहाँ पे हमको एक हुक है इसका टंगाने के लिए, 2 एसी के वेंट्स भाई यहाँ पे भी पीछे में भी दिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इस तरफ में हमको ये मिल जा रहे हैं लैंप्स, एलईडी में है जो कि ठीक है। तो मतलब गाड़ी में फीचर्स बोलो, प्रीमियम बोलो, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा है। और इसका डैशबोर्ड तो आपको जब से दिख ही रहा है कितना प्रीमियम है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के सबसे फ्रंट में, सबसे आगे में मतलब, ठीक है। और सीट बेल्ट भी है भाई, देखो इस तरफ में भी सीट बेल्ट है और इस तरफ में भी थर्ड रो के लिए सीट बेल्ट का इंतजाम करे है भरपूर। अब गाड़ी के फ्रंट में चलते हैं सबसे सामने में, ड्राइवर की तरफ में। सामने की तरफ जा ही रहा तो एक और चीज़ मैंने देखा, अब मुझे यहाँ पे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि ओ भाई मैं अंदर बैठा हूँ मुझे कोई बाहर निकालो। दिख रहा है यहाँ पे बटन, मैं इसको एक बार सिर्फ ऐसा प्रेस करता हूँ और मुझे आराम से यहाँ पे जगह बन जाती है कि मैं आराम से मतलब चढ़ उतर सकूँ। गाड़ी भाई मजबूत है, मतलब जब इतना पैसा लोग लेते थे 35 लाख 40 लाख तो मजबूती तो मिलना ही है। अब चलते हैं भाई ड्राइवर की तरफ के जो डोर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर वही भर भर के आपको पूरा कंप्लीट गद्दा वाला मिल रहा है। इस तरफ में भी सॉफ्ट टच, इस तरफ में भी सॉफ्ट टच। यहाँ पे हमको मैट ब्लैक में हमको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल गए हैं और ORVMs के कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ ORVMs के, देखिए इस तरफ में दिए ORVMs को, यहाँ पे हम शिफ्ट कर लिए और यहाँ से आगे पीछे बंद चालू करिए। और यहाँ पे सिर्फ पावर विंडो के कंट्रोल है और यहाँ पे वही पियानो ब्लैक में ये वाला पार्ट आ जा रहा है और पियानो ब्लैक में ये वाला भी पार्ट आ जा रहा है। और यहाँ पे हमको वही लॉक अनलॉक के और ये हमको डोर हैंडल्स आ गए और यहाँ पे हमको मिलते हैं ट्विटर्स और इस तरफ में हमारे आ जा रहे हैं ORVMs। और इस तरफ में जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमको हो गए पूरे हेडलाइट्स के कंट्रोल, आगे बंद चालू, ऊपर नीचे, अपर डिपर कंप्लीट। और इस तरफ में हम हमारे एसी के वेंट्स आ जाएंगे। और अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। इस तरफ में तो मैंने बताया ट्विटर है और जैसे कि मैंने बताया भाई ये भैंसा जैसी इतनी बड़ी गाड़ी है तो चढ़ने के लिए भाई ग्रैब हैंडल्स तो लगेंगे कि नहीं, ठीक है। अब एक मिनट, मैं सीट्स शायद मिस कर रहा हूँ। सीट्स में देखिए हमको मेमोरी फंक्शन मिल गया है भाई, पूरे मतलब इलेक्ट्रिकली होता है। ये मैंने पीछे करा, ये पीछे किया मैंने। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर में, मैं बैठता हूँ। ये बैठा मैंने गाड़ी के अंदर, मतलब कंफर्ट तो बहुत है, बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमको स्टीयरिंग में फोर्ड का एक लोगो है, यहाँ पे वही हमको पूरे MID, दुनिया भर के पूरे MID छेड़ने के फंक्शंस आ गए, बटन लिमिट, रिसेट, यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा के पूरे फंक्शन कंप्लीट। इस तरफ में एक ग्रैब हैंडल्स मिल गया जो कि मैंने जब भी बताया भी था। यहाँ पे हमको एक, हाँ देखिए वैनिटी मिरर है, मतलब मैं सोच रहा था बोलूँ कि नहीं बोलूँ, रहता कि नहीं रहता, लेकिन जैसे ही खोला बराबर वैनिटी मिरर भी है और उसमें रीडिंग लैंप्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पे टिकट होल्डर भी आ जाएंगे हमारे। यहाँ पे हमको सनग्लास होल्डर है ये मैनुअली। यहाँ पे हमको वही पूरे लाइट्स वगैरह के कंट्रोल मिल गए, सनरूफ के कंट्रोल्स मिल गए और यहाँ पे भी वैसे ही लाइट्स भी है, वैनिटी मिरर भी है, सब कुछ है। यहाँ पे हमको ऑटोमेटिक ORVMs आ गए जिसमें सेंसर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। और इस तरफ में हमको मिलती है ये बड़ी सी इंच में, बड़ी सी स्क्रीन, मतलब एक ख्याल 8 या 10 इंच के करीब की कुछ आती है। और यहाँ पे हमको पियानो ब्लैक में पूरा मिलता है। और इस तरफ में एसी के वेंट्स, इस तरफ में एसी के वेंट्स और इस तरफ में बीच में हमारे हैजार्ड लाइट्स के बटन हो गए। और यहाँ पे हमको ट्यून, वॉल्यूम कम ज़्यादा वो सब के पूरे फंक्शन, ये वॉल्यूम के इस तरफ से हो जा रहे हैं और एसी के भी पूरे यहाँ से कंट्रोल्स है, सब कुछ है। मतलब इसमें वायरलेस चार्जिंग मिसिंग है मेरे ख्याल। यहाँ पे छोटू सा, अरे हैंड ब्रेक देखो, एकदम छोटू सा हैंड ब्रेक है यार। और 2 हमारे ग्लास होल्डर्स आ गए और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मैंने बताया तो ऑटोमेटिक पूरे हमारे गियर बॉक्स आ गए। और इस तरफ में हमारे 4x, इसमें 4x4 भी है, तो जैसे मैंने बताया 4x4 के भी आ गए। और हमारे USB वाला एक ही पोर्ट है यार, मतलब इसमें 2, हाँ एक ही USB पोर्ट है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत रखने की स्पेस आ गई। और ये हमारा आर्मरेस्ट आ जाता है। आर्मरेस्ट जो है स्लाइडेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये पीछे हमारा नॉब है, खुलता है। यहाँ पे अच्छी खासी डीप जगह है आर्मरेस्ट की। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रे भी है। और ये वाली जो सीट है भाई, अगर कोई पीछे बंदा बैठा है तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे भी है सेम उसी तरह, वहाँ पे भी, उस तरफ में भी डिज़ाइन हो गए हैं कंप्लीट। तो अब तो भाई देखिए आपने गाड़ी जो है मतलब कितनी प्रीमियम इन्होंने पूरा बनाया है, अंदर बाहर सब कुछ A to Z। मतलब फॉर्च्यूनर मैंने बताया नाम से बिकती थी और ये वाली गाड़ी जो थी फीचर्स से बिकती थी। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।